भाई पाकिस्तानी हमेशा पीएसएल की तुलना आईपीएल से करते हैं ना, लेकिन सच बताऊं, जो कांड इनकी पीएसएल के अंदर हो जाते हैं वो आईपीएल तो क्या किसी गली क्रिकेट में भी नहीं हो सकते। आज रमीज राजा का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इसकी पूरी लीग का मजाक बना दिया। आइए देखें इस वीडियो में। मुल्तान यहाँ पे आउट हो जाए की हो रहा है रमीज भाई। भाई ये पीएसएल में क्या चल रहा है यार? व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है भाई? मतलब कल तो मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई मैंने क्रोम खोला हुआ है। अगर मुल्तान यहाँ पे आउट हो जाए की हो रहा है रमीज भाई। 148 पे हो, यहाँ पे अगर आप आउट हो जाओ, 7 बॉलें रहती हैं यार, यू कैन स्कोर 160, तो सिंगल क्यों दी है शान? मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट को आप तमाशा ही कहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ तो ना पे गेंद के ऊपर कुछ बात होती है ना बैटिंग के ऊपर कुछ बात होती है, लेकिन हाँ बकवास यहाँ पर फुल ऑन चलती रहती है। इधर हम आईपीएल में बिजी है, उधर देखो इस बुड्ढे को पीएसएल में इसने क्या कर दिया। देखो देखो देखो, इसको शर्म जो नहीं आ रही है। मतलब रमीज राजा नाम है इनका, और जिस हिसाब की हरकतें हैं ओ भाई, मतलब ये हरकतें ना आप पाकिस्तान के प्लेयर से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो यार। मतलब खुलेआम नेशनल टेलीविजन पे ये सारी चीजें, थू है यार, थू है। मतलब फिर आप कहते हो इज्जत नहीं है आपकी, यार इज्जत कोई नहीं करेगा। हाँ यार, चलते मैच में भाई साहब जो है ना वो गले मिल रहे हैं। वो कोई लड़की बैठी थी, एक दूसरे से भाई चिपक रहे हैं। वो तो भाई फौरन कैमरा मैन ने जो है ना वो रमीज राजा पे कैमरा कर दिया। बाद में पता चला कि भाई ये वाला सीन हो रहा है कमेंट्री में। व्हाट इज दिस यार? भाई तुम आईपीएल में चैंपियंस वाली कमेंट्री सुन के रह जाओगे, वहां पे पीएसएल में रमीज राजा कमेंट्री के साथ साथ लड़की भी पटा रहा है। पटा क्या रहा है भाई? पटाली। एक तीर से 2 शिकार मारे हैं रमीज राजा ने, इसलिए तो पजामा सलवार लीग को दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग कहते हैं ये। हम पाकिस्तानी इधर आईपीएल देखने में बिजी थे, अल्लाह की कसम। और पहन के टको इधर रमीज राजा का भी उठने लगा है यार, इसका भी खरा होता है। मोहसिन नकवी ने भी रमीज राजा के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है। दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर मैं ये मान ही नहीं सकता कि ये शख्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कैसे हो सकता है, क्योंकि ये भी पाकिस्तान की उस कुर्सी पर कुछ अरसा बैठा रहा जहां पर इसके नीचे पाकिस्तानी टीम के फैसले होते थे। ये पाकिस्तानी जब देखो अपने पीएसएल को आईपीएल के बराबर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई जो एंटरटेनमेंट इनकी लीग में चल रहा है वो तो सच में कहीं और से मिल नहीं सकता। आईपीएल तो छोड़ो, किसी भी लीग में नहीं मिल सकता। पीएसएल के एक मैच में कमेंट्री के दौरान ऐसा कांड हुआ कि पूरा सोशल मीडिया हंस हंस कर लोटपोट हो गया। हुआ यूं कि रमीज राजा कमेंट्री बॉक्स में बैठे थे, उनके साथ एक फीमेल कमेंटेटर भी मौजूद थी। अब पता नहीं वो क्या बात हुई, लेकिन कमेंट्री के बीच में ही उस लेडी कमेंटेटर ने रमीज राजा को गले लगा दिया। और सबसे बड़ी कॉमेडी तब हुई जब कैमरामैन ने कैमरा सीधा रमीज भाई पर फोकस कर दिया। भाई वो मोमेंट लाइव टीवी पर ब्रॉडकास्ट होगा। क्लिप इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। अब इस क्लिप के वायरल होने के बाद पाकिस्तान के अपने ही रिपोर्टर्स और उनके मीडिया वाले रमीज राजा के पीछे पड़े हैं। वो खुलेआम टीवी पर और यूट्यूब पर इनके मजे ले रहे हैं। भाई ये क्रिकेट लीग चल रही है, कोई डेंटिंग शो? मतलब जो आदमी दूसरों को ज्ञान देता था, आज उसकी खुद की लीग की ऐसी फजीहत हो रही है यार। इसे कहते हैं आईपीएल से कंपेयर करने से पहले अपनी लीग का स्टैंडर्ड तो सुधार लो। रमीज राजा के इस वायरल कांड पर तुम्हारा क्या कहना है? कमेंट में इसके मजे जरूर लेना, और ऐसे अनफिल्टर्ड अपडेट्स के लिए सिर्फ सच को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद। पीएसएल देख लो, मैं मर जाऊं ट्रक के नीचे आके। पीएसएल क्यों देखो? है घटिया टूर्नामेंट, क्रिकेट से भरोसा उठ जाता है भाई। ऐसा लगता है बैट बॉल मांग के लाए हो तब जाके खेल रहे हैं। ना जर्सियां काम की, ना कुछ ग्राउंड में कर रौनक, ना एम्पायरों की तरफ देखने का मजा आता, ना सुनने का मजा आता है। वो वहां लंबे बालों वाली डायन, वो रमीज राजा, वो गले गले पड़ रहा है, वो महिला कमेंटेटरों के सब दिख रहा है मुझे। पीएसएल में लाइव मैच के दौरान रमीज राजा ने पाकिस्तान की नाक कटवा दी। अगर पाकिस्तान की इज्जत को उछालना हो तो पाकिस्तान के खिलाड़ी आगे आगे नजर आते हैं। ये क्या हो रहा है पीएसएल में? ये पीएसएल है या कोठा है? मुझे पहले ना ये कंफर्म कर दो। ये रमीज राजा, मुझे रमीज राजा नहीं, ये जॉनी यस पापा यस मामा जॉनी सिंस लग रहा है भाईजान। ये मुझे रमीज राजा पूरी तरह से भाईजान में, मतलब इसका भी अब, मतलब इस एज में भी भाईजान का वो जो ना स्टैंड अप फॉर चैंपियन होने लग पड़ा इसका भी, क्योंकि मतलब ये पीएसएल हो रही है। ये क्या हो रहा है पीएसएल के कमेंट्री बॉक्स में? क्योंकि आईपीएल में तो भाईजान परिंदा पर मार देना था, हमारे पाकिस्तान के न्यूज चैनल तक पे चलना शुरू होते हो। आईपीएल में फिक्सिंग हो गई है, आईपीएल में वो जी स्टेडियम की लाइट खराब हो गई है, आईपीएल में जी वो ये हो गया है। तो ये पीएसएल में क्या हो रहा है मुझे बताओ? पीएसएल के कमेंट्री बॉक्स में जहां रमीज राजा एक लड़की के साथ बैठा हुआ था, ये क्या कर रहा है? कोठा या पीएसएल है? नहीं, पहले ना डिफरेंस कर लो
कि ये कोठा है, किसी का कोठा है जहां ये होता है या जहां पीएसएल होती है, या मुझे ये रमीज राजा थोड़ी है, मुझे जॉनी सिंस लग रहा है, क्योंकि ठरक भाईजान में इतनी ज्यादा आ चुकी है इस एज में भी कि भाई अब इस एज में तो भाईजान मुझे लगता है कि तुझे तौबा कर लेनी चाहिए। इस एज में तो मुझे लगता है आपको जो है वो अल्लाह अल्लाह करके तौबा कर लेनी चाहिए, लेकिन इस एज में भी भाईजान का खड़ा होता है और अच्छा अवला होता है। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, क्या हम लोगों को पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया को हम क्या पाकिस्तान का इमेज दे रहे हैं, ये चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोगों को। नहीं मुझे एक बात बताओ, अब पीएसएल हो रही है, कितनी को घटिया किस्म की बात है, पीसीबी को इसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए कि पीएसएल जब होती है या पीएसएल का जब मैच लगा होता है तो फैमिली भी उसको देख रही होती है, ऑब्वियसली बात है फैमिली देख रही होती है। हम पाकिस्तानी क्या क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तानी तो जी बड़े हयादार हैं, हम तो जी फलाने हैं, हम तो जी टमकाने हैं। तो जब पीएसएल का मैच लगा हुआ है, अब फैमिलियां भी देख रही हैं बैठ के, बच्चे भी बैठ के देख रहे हैं, बेटियां भी देख रही हैं बैठ के, उधर रमीज राजा बच्ची की चुमियां ले रहा है, बच्ची को जफियां पपियां कर रहा है, सिडू बिडू कर रहा है उसके साल में 9 पपियां 9 जपियां। और यार ये क्या देखना पड़ रहा है, पीएसएल हम शर्मिंदा हैं, ये वाकई शर्मिंदा लीग यार, ये लेजेंड बेकाऊ माल है हमारे यार, ये हमारे वकार वसीम शबातर रमीज राजा, ये सारे बेकाऊ माल है। 2 टके की इज्जत करा के पहुंच गए पैसे पकड़ने के लिए। खुला है ना यार, पैसे के लिए इखलाकी गिरावट नहीं चाहिए, ज़हनी तौर पे गिरावा भी होना चाहिए। ये भी आपने देख लिया होगा कि किस कदर जबान से चाट के पैसे उठा रहा है आदमी। तुम्हारी घंटे के किंग की नाजायज औलादे निकाल नेपाल में जाके छुप जाने वालों, तुम्हारी मैं बजाऊंगा पूरे वर्ल्ड कप तक तुम्हारी सुजा के लाल नहीं कर दी ना मैंने। फिर बोला हम पाकिस्तानी इधर आईपीएल देखने में बिजी थे, अल्लाह की कसम, और पहन के टको इधर रमीज राजा का भी उठने लगा है यार, इसका भी खरा होता है। और पहन का टका कमेंट्री बॉक्स में पहन पकिया करना शुरू हो गया यार। कल तक बाबर का गुच्छों में उठाता था, चलो वो बात हजम हो जाती थी कि यार ये बाबर का दीवाना है, बाबर के बंबू के साथ पकड़ के लटकता है। लेकिन भाई रमीज साहब कमेंट्री बॉक्स में, और छनकने ये पीएसएल की जो है वो कमेंट्री पैनल है, पीएसएल का कमेंट्री बॉक्स है, ये कोई तेरे घर का ड्रेसिंग रूम नहीं है जहां जो है वो तू पपियां भी कर रहा है और जपियां भी कर रहा है। ठीक है भाईजान, पीएसएल में 9 पपियां 9 जपियां। और यार ये क्या देखना पड़ रहा है, पीएसएल हम शर्मिंदा हैं, ये वाकई शर्मिंदा लीग है यार। वैसे ये हरकत जो है वो शोभा नहीं देती। कमेंट्री बॉक्स में क्या हुआ, उस लड़की ने क्या किया, किस तरह उसके अंदर जो है वो आग लगी, उसके बाद रमीज राजा के अंदर जो है वो क्या आग लगी, रमीज भाई ने फिर क्या किया, ये कैमरे ने सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड जो है वो कर लिया। बड़ा अफसोस हो रहा है यार कि पीएसएल में क्रिकेट के अलावा बाकी सब कुछ हो रहा है। तो जो उस जो है वो लड़की ने किया और रमीज भाई ने किया कमेंट्री पैनल में बैठ के, वो सारी हकीकत मैं आपको बताऊंगा। पहन के टको कबर तुम्हारी जो है वो, कबर तुम्हारी नहीं, टांगे तुम्हारी कबर में, ऐसे ही कहते हैं ना कि भाई टंगा तेरियां कबर दे विच ने। और पहन के टके ये क्या तू कर रहा है, मैं तुझे एक्सपोज करने लगा हूं यार। ये उम्मीद नहीं थी राजा साहब, ये आपसे उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अबे तू रमीज राजा, तो कोई अमरीश पुरी नहीं है। ठीक है, तो कुछ सचमुच का राजा नहीं है, तो पान प्रिखियां करता हुआ नजर आ गया यार। अच्छा जी, ये इसके ऊपर मैं आपको बताता हूं। उसके बाद एक और भी मेरे पास टॉपिक है कि बाबर आजम ने जो शो किया था ना, उसको इन्होंने टीवी दिया है। अब वो टीवी कितने इंच का था वो मैं आपको बताऊंगा। मोहम्मद हारिस कोई 10 मैचों बाद को 15 बालों में 30-35 किया है, इसको वॉशिंग मशीन मिली है। भाई रमीज राजा साहब को जो लीसा स्टेल्थकर ने थोड़ी सी जपी शपी डाल दिया, उसको लेके सोशल मीडिया ने तो बवाल ही मचा दिया है। कोई एआई वाली चीजें उसको आगे एग्जेजरेट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कहता है जी बड़ी बेशर्मी है, कोई कहता है पीएसएल में ये क्या हो रहा है। बहुत जितने मुंह उतनी बातें। मैं इस स्टोरी की डिटेल के ऊपर बात करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप अपने ओपिनियन दें स्टोरी को लेकर, आप क्या कहते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं। देखें, आपको ये बात समझनी है, हम लोग अक्सर कुएं के मेंढक ही बन जाते हैं। जो बाहर से फॉरनर आते हैं उनके लिए जैसे हम हाथ मिलाते हैं, वो आके गले मिलते हैं, तो उनके लिए एक नॉर्मल सी चीज आपको समझना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा किया, तो ये एक उनके लिए नॉर्मल रूटीन का मैटर है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात होती है, साढ़े यहाँ तक कोई उंगली पढ़ ले तो अगले हम फाड़ लेते हैं जनाब, यानी वाजिबा क्या बात है। ये हमारे यहाँ तो कोई किसी बेचारे लड़कों वाले स्कूल में सारी जिंदगी पढ़े होते हैं, तो जो को एजुकेशन में चले जाए किसी लड़की से हाथ मिलाते हैं, कि 3 दिन हाथ नहीं धोते कि जनाब वो कहते ये लम्स खुशबुआ आ रही है, कहते हाथ चोना मिट जान। तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी हमें सोच बड़ी करनी चाहिए, दुनिया के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। रमीज राजा हमारे एक हीरो हैं, आइकन है, और दुनिया में ऐसा हो जाता है, क्योंकि जाहिर है कि जब आप एक ब्रॉडकास्ट में होते हैं तो एक लेवल ऑफ फ्रैंकनेस होता है, और उनके लिए तो बड़ी ओपन सी चीज़ है। वो तो जैसे मैंने आपको बताया ना, हाथ मिलाते हैं तो इस तरह से वो गले मिल लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी एक देखो सूफी सदीक दी थी नहीं है, एक बार आए नहीं थे, तुम समझो जरा गल नू बताया ना करो। और इसके साथ मुझे याद आया, बात रमीज राजा साहब से स्टार्ट हुई थी कि यार कॉमेंट्री पर थोड़ी बात करते हैं।
देखिए, बात यह है कि जहां मेरिट आता है ना, जहां पे सही लोगों को मौका दिया जाता है, आवाम खुद ब खुद उसकी तारीफ करने लगती है। उर्दू कमेंट्री में सवाए 2-4 नामों के तारिक सईद साहब हो गए, कुछ हमारे सलमान भट्ट साहब हो गए, जो नामवर क्रिकेटर्स हैं, या शाह फैसल हो गए। बाकी आपने पकड़-धकड़ कहीं तो पीएसएल के मैनेजमेंट के लोग खुद घुस के कमेंट्रियां कर रहे हैं। तो सर, इसलिए आपकी दिल की ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी, लेकिन कमेंट्री का मेयार ऊपर नहीं जाएगा। आप पीएसएल ने समझा कि बड़े नाम रख लेंगे, क्रिकेटर्स रख लेंगे तो कमेंट्री हिट हो जाएगी। उर्दू कमेंट्री हिट नहीं है आपकी। सवाए चंद नामों के आपकी कमेंट्री को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। पश्तो कमेंट्री आई, प्रॉपर कमेंटेटर्स आए, उन्होंने बड़ी बलबला अंगेज कमेंट्री की, तो सोशल मीडिया पे वायरल होगी कमेंट्री, सोशल मीडिया पे चल पड़ी कमेंट्री। वैसे वो जो लड़का कमेंटेटर्स ने बाबर आजम के छक्के पे कमेंट्री की, जो कि क्लिप वायरल है, वो मेरा दोस्त भी है, मेरा शागिर्द भी है, जिसको मैंने कमेंट्री सिखाई भी थी। उसका नाम जावेद खान है। दूसरा वो इस्लामाबाद से उसका ताल्लुक है। दूसरा कमेंटेटर पश्तो का अब्दुल गफार है, बाजोड़ी है, रहता है इस्लामाबाद पिंडी में है। तीसरे इमरान खान है कमेंटेटर, पेशावर से उसका ताल्लुक है। देखो, पश्तो जुबान में वैसे बड़ी मिठास है, बड़ी जबरदस्त लैंग्वेज है, और उसकी कमेंट्री में जोश और वलवले के साथ जो कमेंट्री हुई, तो उर्दू कमेंट्री को लोग अब मिसालें दे रहे हैं कि देखो ये तो दोस्तों, ये थी सच्चाई इस मुद्दे के पीछे की। मीडिया आपको हेडलाइंस दिखाती है और हम आपको दिखाते हैं पूरा गेम। अब आप क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही बड़ी खबरों को एनालिसिस चाहिए जहां मिलता है सिर्फ सच, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने इससे बड़ा खुलासा किया है, उसे जरूर देखें। जय हिंद।